परेशानी कम से कम 6-7 साल से शुरू हुई। पैरों में और बैक पेन ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये दवाई हकीम साहब की कौन सी आपने खाई और कितने समय से आप खा रहे हैं? मैंने गोंद सिया ट्राई किया पहले। वो यूट्यूब में आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, जी, ये लगाओ वो लगाओ, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एज अ डेंटिस्ट काम करती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मुझे खड़े खड़े ही पेशेंट पे ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो बालों के साथ साथ क्या आपकी स्किन पे भी फर्क नजर आया आपको गौन मोरिंगा का? अच्छा, हस्बैंड बोलते हैं कि ग्लो आ गया। तो दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वंदना जी की किचन में, और ये वही किचन है जहाँ पे वंदना जी आने से कतराती थी। क्यों? क्योंकि 3-4 साल से वो पैरों के दर्द से परेशान थी। उनके पति ही इस किचन को संभालते थे, वो बेड से उठ नहीं पाती थी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि वंदना जी कैसे फटाफट से किचन में काम करती हैं, और चलिए उनकी हाथ की चाय हम लोग पीते हैं। तो वंदना जी, आपके हाथ की चाय हो जाए आज? हाँ ठीक है, चलो चाय बना देती हूँ मैं जी, फटाफट। जी। कैसा लग रहा है आपकी किचन? अब आप ही को मिल गई है, आपके हस्बैंड फ्री हो गए हैं, अब सारे काम आप अच्छे से कर लेती हैं? हाँ, अभी तो सारे काम मैं कर पाती हूँ। पहले तो किचन में भी नहीं आती थी मैं, सारा काम मेरे हस्बैंड ही संभालते थे। तो चलिए, हमें ये मौका मिला है आपकी हाथ की चाय पीने का। तो कैसे सुबह से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? फिर आप सुबह खाना जो है अपनी बेटी को टिफ़िन देती हैं, फिर हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाती होंगी? जी, मैं सुबह ही उठती हूँ, सब अभी सारा काम मैं ही कर लेती हूँ। कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चे को संभालना। पहले तो कुछ नहीं होता था, अभी सारे काम हो जाते हैं मेरे से। तो कोई मेड वगैरह रखी है वैसे आपने? जी नहीं, मेड नहीं रखी है, क्योंकि हमें मेड नहीं चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लगा जान के कि आप देखिए बाहर भी काम करने जाती हैं, फिर घर पे भी काम करना होता है, और आपने मेड भी नहीं रखी हुई है। हाँ, मेड नहीं रखी है, क्योंकि मेड पे उतना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप किचन में क्या क्या काम नहीं कर पाती थी, बताइए? जी, पहले मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह सकती थी, मैं कुछ भी नीचे झुक के कोई भी काम नहीं कर सकती थी। अभी आपको ये बॉटल उठा के दिखाना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी, देखना अभी चाहूंगी मैं। अरे बाप रे बाप। जी, अभी ये बहुत अच्छा लगा देख के वंदना जी। अब तो आप बॉटल आसानी से उठा के रख जी लेती जी, हैं। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहले है। आप बिल्कुल नहीं झुक पाती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत बैक पेन प्रॉब्लम था। अभी मैं आपको ना सेम बॉटल ना नीचे रख के दिखाती जी हूँ। बिल्कुल, देखना चाहेंगे हम। अरे वाह वंदना जी, दिल खुश हो गए देख के कि अब आप सारे काम कर पा रही हैं। सारे काम कर सकती हूँ। नहीं तो पहले आप क्या हल्का सा झुकाव भी आपको बहुत पेन कर देता था? बहुत बैक पेन प्रॉब्लम था पहले। तो वंदना जी, क्या शेड्यूल रहता है आपका? कब आप ऑफिस जाती हैं, फिर कब वापसी होती है? मैं सुबह 6:30 बजे जाती हूँ, और आते आते मुझे 4:30 बज जाते हैं। 4:30 बजे अगर सुबह के शिफ्ट में मैं जाती हूँ तो। अगर मैं दोपहर को जाऊंगी तो मैं 11 बजे घर पे आती हूँ। बच्ची कौन से स्टैंडर्ड में मैम? बच्ची तो 6th ग्रेड में है। अच्छा अच्छा। तो कब आना हुआ था आपका दुबई? दुबई तो मैं 2009 से हूँ। 2009 से। और आपका होम टाउन? होम टाउन बॉम्बे। बॉम्बे। जी ठीक है। तो दर्शकों, यही है वो वंदना जी जो कभी 3 महीने पहले तक किचन में जाने से कतराती थी, और आज देखिए इन्होंने इतने सारे सामान हमारे लिए तैयार कर दिए हैं, और वंदना जी ने खुद भाग भाग के सारे काम किए, और आप देख सकते हैं मैम कितनी अच्छी हो गई हैं, और पैरों के दर्द से उन्हें 90% आराम मिल गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रिजवान खान। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ मरीना के अल फरदान सोसाइटी में, जहाँ पे रहती हैं वंदना जी। वंदना जी से मुलाकात करने हम आए हैं, जानने आए हैं उनकी सेहत का हाल। तो वंदना जी भी बहुत तकलीफ़ से गुजरी, उन्हें भी दर्द रहा, लेकिन जब उन्होंने हौसला रखा, जब वो हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ी, उनकी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल उन्होंने किया, और हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी खुद को सेहतमंद महसूस कर रही हैं, कितना उन्हें आराम मिला है, यही जानने हम खुद उनके घर पे विज़िट कर रहे हैं। और उनके घर पे इस वक्त मैं
अपने सहयोगी रिजवान खान साहब के साथ बैठी हूँ। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे वंदना जी का और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम। कैसी जी। हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी, आपने सुना कि हमने बताया कि हम इतनी दूर से चल के तो नहीं आए, लेकिन हाँ फ्लाइट से आए हैं, इंडिया जी। से दुबई, दुबई। सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपकी कहानी दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कहानी है वो लोगों के लिए, दर्शकों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी। जी। बहुत लोग मायूस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात मायूसी शैलजा जी। इस बात की होती है कि हम देखते हैं कि हमने अपने जो दादा दादी वगैरह या बुजुर्ग हमारे घर के होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको हमने देखा कि 80-90 साल की उम्र तक वो जीवित रहते हैं, अच्छी खासी सेहत उनकी होती है, खुद टॉयलेट जाना, खुद बिस्तर से उतरना या चलना फिरना सारे काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के दौर में वो ये है कि हम कम उम्र में ही हम बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। जैसे आपकी बात करें, और वाकई आप तो मिसाल हैं, क्योंकि जिस एज में आपको ये समस्या हुई उस एज में अमूमन देखी नहीं जाती कि जोड़ों के दर्द, और क्योंकि आप अभी 40 की भी नहीं है, जैसे आपसे बात करने के बाद पता चला, और 40 से कम उम्र में ऐसा देखा नहीं जाता है कि जोड़ों का दर्द हो जाए, कमर का दर्द होने लगे, घुटनों में दर्द हो जाए। तो आपकी तो कहानी लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, और ये वीडियो हर उस शख्स के लिए देखना ज़रूरी है जो जूझ रहा है इस समस्या से, यानी जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, या फिर आने वाले वक्त में उसको ऐसा लगता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं भारत में या पूरी दुनिया में कि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये समस्या बहुत आम हो रही है लोगों के दरमियान, यानी लोगों के शरीर में हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, वंदना जी की उम्र 39 है और वो एक डेंटिस्ट हैं और अपनी फैमिली के साथ वो दुबई में रहती हैं। तो चलिए अब आप लोग भी जानिए कि वंदना जी के लिए कौन सी वो मेडिसिन हकीम साहब की रामबाण साबित हुई जिससे उन्हें आराम भी मिला और अब वो स्वस्थ हैं। तो वंदना जी, जैसा कि आपको पैरों में तकलीफ़ रही, तो ये परेशानी शुरू कब से हुई और कब ये परेशानी आपकी बढ़ती चली गई? परेशानी कम से कम 6-7 साल से शुरू हुई। जी। ठीक है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे भागदौड़ करना पड़ता है। सुबह से मैं खड़े रह के ही पेशेंट्स को देखती हूँ। जी जी। तो पहले तो मैंने नॉर्मली डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दिए, सिर्फ पेन किलर्स देके उन्होंने बोला कि हो जाएगा। बट काफ़ी टाइम तक मैंने मेडिसिन लिए, उससे कुछ भी आराम नहीं मिला। देन मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का भी इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी कोई फ्रेंड है जिन्होंने बताया कि हकीम साहब का कोई चैनल आता है एन टीवी पे, तो आप देखिए और ट्राई कीजिए। बिल्कुल। तो आपने ट्राई किया जी, इस सोच के साथ कि क्या पता मैं अच्छी हो जाऊं, हाँ। और मेरी जो तकलीफ है दर्द की वो भी कम हो जाए, हाँ। और ख़त्म हो जाए। हाँ। पेन किलर आप जब लेती थी तो ये दर्द आपका तब तक ठीक रहता था जब तक आपने दवाई पेन ली? किलर इज लाइक जब तक आप लेंगे तभी वो दर्द कम होगा। एक बार बंद कर दे के पेन किलर, वो फिर दर्द चालू हो जाएगा, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और शैलजा जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने बताया कि 5-6 साल से ये समस्या से आप परेशान थी जी, और आपने तरह तरह के इलाज करवाए। यस। ये दवाई हकीम साहब की कौन सी आपने खाई और कितने समय से आप खा रहे हैं? मैंने गोंद सिया ट्राई किया पहले। अच्छा। ठीक है, वो 3 महीने मैंने ट्राई किए। ठीक है, तो अभी उसी आराम मिला है मुझे। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने गौनसिया का इस्तेमाल किया, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने वो इस्तेमाल किस तरह से किया, कैसे आप उसको लेती थी? हाँ जी, वो ना उसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, उसको ग्राइंड किया है मिक्सर में, एंड देन सुबह शाम एक चुटकी गुनगुने पानी में डाल के लिया है। तो जहाँ पे आप पेन किलर लेती थी, तो पेन किलर अब छुटी है आपकी? हाँ, छूट गई, बिल्कुल छूट गई अब आपकी। और जो मेडिसिन आप पहले लेती थी वो भी बंद हो गई। वो भी बंद हो गई है। तो आपको अब यकीन है यूनानी ट्रीटमेंट में कि वाकई में हाँ आपको आराम मिल जाता है? मिल आप सकता थोड़ा है। सा इंतजार अगर करते हैं। अच्छा, यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में आप पहले से जानकारी रखती जी थी? मैं जानती हूँ। जानती थी आप पहले? क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ ना, मुझे सारे ट्रीटमेंट पता है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब पता है। अच्छा, आपने बताया कि आप पेशेंट्स डेली देखती हैं। जी। आपकी हम वर्क प्रोफाइल जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए साथ साथ में कि आपकी जो समस्या थी क्या आपके काम की वजह से ज़्यादा बढ़ी? हाँ, काम प्रोफाइल मतलब मैं एज अ डेंटिस्ट काम करती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मुझे खड़े खड़े ही पेशेंट पे ट्रीटमेंट करना होता है, एंड बैठने को बहुत कम, काफ़ी
नहीं, मतलब कुछ भी टाइम नहीं मिलता है बैठने को, तो खड़े खड़े काम करने की वजह से पैरों में और बैक पेन ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, मेडिसिन दिए, बट उससे कुछ ज़्यादा आराम नहीं पड़ा जी। तो आप बता रही स्वेलिंग भी हो जाती थी, और फिर क्या आप काम पे जा पाती थी ऐसी सिचुएशन में, या घर पे ही फिर? नहीं, फिर मैं थोड़े दिन आराम करती थी घर पे, क्योंकि काम पे जाना नहीं पॉसिबल होता था मुझे। जी, इसका मतलब शैल्या इनकी वर्क लाइफ हैम्पर हो रही थी। जी जी। तो वंदना जी देखिए, आप वर्किंग लेडी भी हैं, आपकी एक छोटी बच्ची भी है, और जैसा कि जब वर्किंग लेडी परेशान हो जाए किसी बीमारी से, आपको घर भी संभालना होता है, बच्ची का भी ध्यान आपको रखना होता है, फिर साथ में हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, और 5-6 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, और ये दर्द यकीनन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा जो आपने पेन किलर का इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत खुशी हुई ये जान के कि आपको हकीम साहब से जुड़ के आराम मिल गया है। वो वक्त आपका मैं जानना चाहूँगी मैम, जब आपको बहुत परेशानी हो रही थी दर्द से, फिर एक तरफ बच्ची, एक तरफ हस्बैंड, और फिर घर का देखना है, फिर अपने काम पे भी जाना है। हाँ, तो मुझे चला नहीं जाता था तभी, एंड बहुत बैक पेन प्रॉब्लम था, तो मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, सब मेरे हस्बैंड ही देखते थे, बच्ची को भी वही संभालते थे, खाना कुकिंग भी नहीं कर पाती थी मैं। अच्छा, इसमें जो समस्या है, आपकी जो कहानी है, हाँ। ये मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों की कहानी है, महिलाओं की खास तौर पे। जी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इतनी कम उम्र में किसी को हो जाना, आपने क्या अपने किसी कॉलीग को या किसी फ्रेंड रिश्तेदारों में देखा है कि इतनी एज में जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द? नहीं, सबको अबाउ 50 प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इसमें जो कहानी है, ये एक महिला जिसे अपना पूरा घर देखना होता है, और अगर वो काम करने वाली है तो उसे काम भी देखना है पूरा दिन, घर पे खाना भी बनाना है, कपड़े धोना, साफ सफाई, बच्चों को संभालना, और एक आम महिला को ये परेशानी वैसे ही होने लगती है। जी, करेक्ट। यानी इतना सब काम करना, इतना सब चीजें दिन भर मैनेज करना, उसके ऊपर जॉब पर जाना और आना। तो जब आपको लगा कि दिन भर आप कभी पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी आपके, या कमर में दर्द होता था, चल भी नहीं पा रही थी, इसके अलावा जैसे क्या उठने बैठने में भी तकलीफ, या आप जैसे खड़े होकर किचन में चाय भी बना रही थोड़ी देर, या खाना भी आपने बनाया, कुकिंग भी नहीं कर पा रही थी, तो बेड से उतरना चढ़ना, या सीढ़ियों से कभी ऊपर आना, या सामान उठाना, ये सब में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी? हाँ, सीढ़ियों से तो मैं उतर और चढ़ नहीं पाती थी, बहुत तकलीफ थी बैक पेन में। जी। और अब? अभी काफी ठीक है। अभी उतर पाएंगी? अभी उतर पाऊंगी। चढ़ भी जाएंगी? चढ़ भी हम आपको जाऊंगी। नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ भी जाऊंगी। जी। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, और अब जब आप अपने हस्बैंड से शेयर करती होंगी, हाँ। वो वक्त जब आपको पेन बहुत ज्यादा हो गया था, तो सर भी कहीं ना कहीं डर गए सर होंगे तो कि बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको कैसे घर ठीक मैनेज होंगी नहीं जी। होता है करने और को। साथ ही साथ कि ठीक कैसे हो पाएंगी, कैसे हाँ। हम कौन से डॉक्टर से ऐसे जी, मिल जी। लें, या फिर कौन सी ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि आप ठीक हो जाएं, क्योंकि एक हस्बैंड का सपोर्ट होना देखिए वरना जी बहुत जरूरी होता है। उन्होंने तो 100% सपोर्ट किया, क्योंकि घर उन्होंने ही संभाला, बट वो भी परेशान हो गए थे कि इसका कब सॉल्यूशन निकलेगा, तो फिर हो गया अभी। अच्छा, ये हमने सुना कि शैलजा एक और कहानी है मैम की। वंदना जी, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द तो आपका ठीक हुआ जी, लेकिन एक जो कहानी दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप काफ़ी वक्त से हेयर फॉल से भी जूझ रही थी। जी कि जब कोई महिला कंघा करती है तो देखती है, परेशान हो जाती है कि इतने बाल आ गए कंघे में। जी, करेक्ट। ऑब्वियसली। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन थी जैसा आपने बताया, तो कैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ? हाँ, तो अभी मैंने पहले हकीम साहब का मैंने गोनसिया ट्राई किया, ठीक है, पैरों के दर्द के लिए। फिर मुझे थोड़ा हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम था, फिर मैं सोची मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, बट सेम वही डॉक्टर, वही मेडिसिन, वही हेयर ऑयल देके, पर कुछ उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी मैं इनका एक प्रोडक्ट तो ट्राई कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करना चाहिए, तो ये भी मैं 3 महीने से ले रही हूँ। तो ये गोन मोरिंगा है, ये नारियल पानी है, ठीक है जी। ये वाइट पाउडर है। हाँ, मैं चाहता हूँ इसमें आप करिए, देखें दर्शक। हाँ, मैं दिखाती हूँ, पलट दीजिए और पलट। हाँ, इसमें ये गोन मोरिंगा है। गोन मोरिंगा है, लेकिन ये आपने पाउडर बनाया इसको? पाउडर बनाया मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि ये पत्थर जैसे आता है। अच्छा। तो ऐसे हम पानी में नहीं घोल सकते उसको, तो इसको पाउडर बनाना जरूरी है, ठीक है। ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये पाउडर फॉर्म है गोन मोरिंगा। ये हार्ड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे मैम ने बताया कि इसको ग्राइंड करना पड़ता है, हकीम साहब जैसे बताते हैं। जी, उन्होंने ही बताया कि इसको पाउडर फॉर्म में करना है, और फिर ये सिर्फ इतना लेना है, 1 चुटकी भर, और ये नारियल पानी है, इसमें सिर्फ घोलना है। ठीक है। इसको थोड़ा
10-15 सेकंड घुमाते रहना है, तभी ये घुलेगा। अच्छा, और फिर इसे सुबह लेना है, डेली। डेली। तो अभी लेंगे तो कोई परेशानी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सुबह लेंगे तो, क्योंकि थोड़ा सा- एज पर उनके हिसाब से सुबह लेना चाहिए, फायदा करता है। फायदा करता है। तो कैसा लगा वंदना जी टेस्ट आपको इसका? टेस्ट बढ़िया है। ठीक है। ठीक है। तो क्या आपके बाल ज्यादा गिरते थे या गुच्छे के गुच्छे ही गिरते हाँ, थे? क्योंकि दुबई में ना पानी वैसा है, सब केमिकल से आता है, तो उससे हेयर फॉल सबका ही होता है। तो यहाँ पे सब डॉक्टर्स हेयर ऑयल और वो विटामिन B12 एंड विटामिन D वही प्रिस्क्राइब करते हैं, बाकी और कोई इलाज नहीं है यहाँ तो पे। आप अभी अपने बालों पे हाथ लगा के हमें दिखाएंगे बाल आपके झड़ रहे हैं या नहीं अब? नहीं, अरे वाह। तो बालों के साथ साथ क्या आपकी स्किन पे भी फर्क नजर आया आपको गॉन मोरिंगा का? हाँ, अच्छा, हस्बैंड बोलते हैं कि ग्लो आ गया। अच्छा, बोलते हैं वो, हाँ, वाकई वो में ग्लो बोलते हम हैं। भी देख पा रहे हैं कि गॉन मोरिंगा बालों के लिए और स्किन के लिए फायदेमंद है। और अब आपको देख पा रहे हैं आपके बाल भी और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हमें तो लग रही है, एकदम निखार हमें दिख रहा है। जितनी भी लेडीज हैं वो यही चाहती हैं उनके बाल बेहद खूबसूरत रहें, जी, उनकी जी, स्किन correct। बहुत अच्छी रहे। तो आप उन लेडीज के लिए भी मैम एक मिसाल होने वाली हैं कि आप अपने बालों का ख्याल अच्छे से घर बैठे बैठे रख सकती हैं। हाँ, कहीं जाने की जरूरत जरूरत नहीं है और कोई महंगा जी, ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं। शैलजा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो दर्शकों को भी बताना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल हंसी मजाक से हट के कि हम यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये correct। आपकी अपनी कहानी है जो आप दर्शकों को बता रहे बताना हैं। चाहते हैं। आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जी, लेकिन यहाँ पे जो बात आपने कही कि दुबई में यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी, यहाँ का पानी ऐसा है कि केमिकल्स होते हैं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। खास तौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं, सिर्फ दुबई नहीं, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं पूरी दुनिया में जहाँ का पानी खारा होता है, कुछ सॉल्ट होता है पानी में, या केमिकल्स होते हैं, फिल्टर करने के बाद मिलाए जाते हैं, तो उससे आपकी स्किन को, आपके बालों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ऐसे में दुबई में तो मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। ओके। उन्होंने गॉन मोरिंगा भी लेना शुरू किया, और आप तो सामने खुद एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान या दुनिया में आप जिस हिस्से में रहते हैं, आपको बालों की समस्या है, अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल टूटते हैं पानी के कारण, तो गॉन मोरिंगा हकीम साहब का एक ऐसा रामबाण इलाज है। आप कितना ही तेल आपने भी ट्राई किए होंगे। हाँ। आजकल कहते हैं कि प्याज का ऑयल आता है, ऑनियन ऑयल, वो लगाइए, या ऐसे कुछ ऑयल्स आ गए हैं, कुछ दवाइयाँ आ गई वो हैं। YouTube में आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, जी, जी, ये जी। लगाओ वो लगाओ, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्राई है। किए थे आपने? ट्राई किए थे मैंने। जी। तो ये सिर्फ इतना आसान है कि इतना आसान पानी है। में घोलो, नारियल पानी में, जी। आम नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं इसको। नहीं उन्होंने नारियल पानी में ही बोला, जब मैंने फोन कॉल किया था उन्होंने बोला नारियल पानी में ही लेना है। अच्छा। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताती हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप भी नेचुरल तरीके से हाँ, अपने हाँ, मैं बालों को बताती ठीक हूँ। कर सकती हैं, जी, जी। अपनी स्किन ठीक कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो आपको दर्द की परेशानी थी उसके लिए भी हाँ। आप आगे बताती हैं? जी, बताती हूँ मैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। तो वंदना जी, आप हमारे परिवार का भी एक हिस्सा बन चुकी हैं मैम, और आपने हकीम साहब की दवाइयों पे इतना भरोसा जताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जितनी भी महिलाएं आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, या फिर वो पुरुष भी जो बालों से परेशान हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, गंजेपन का भी शिकार होने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि बाल अगर नहीं रहते तो इंसान का कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होने लगता है। और जो महिलाएं पैरों के दर्द से भी परेशान है, या कोई भी ऐसा दर्शक जो पैरों के दर्द से परेशान हो या किसी और बीमारी से परेशान हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूनानी ट्रीटमेंट आपके नज़रिए से कितना बेहतर है, क्या उन्हें भी अपनाना चाहिए? हाँ, मैं सबसे यही कहूँगी कि सबने एक बार ट्राई करना चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन है जिससे काफ़ी कुछ आराम नहीं मिलता है। तो अगर मुझे आराम मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है आराम, तो ट्राई करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको आराम मिला, आप प्रेरणा है सबके लिए, क्योंकि महिलाएं खास तौर पर जो देख रही हैं, सुन रही हैं वंदना जी को, उनको उम्मीद जगी होगी, हम ये समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा मायूस होंगी, क्योंकि हर महिला की ये कहानी है जो वंदना जी की है कहानी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के दर्द से जूझ रही है, चाहे कमर का हो, सर का दर्द हो, सर्वाइकल का हो, जोड़ों का हो, पैरों का हो, और वो गॉन मोरिंगा ये आपके सामने बैठी है। 3 महीना सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल किया है, और 3 महीने में इन्होंने 90% फ़र्क देखा है, जो वंदना जी हमें बता रही हैं। तो हम भारत से
यूएई आए हैं, दुबई में मौजूद हैं इस वक्त सिर्फ इसीलिए जी। कि इनकी कहानी, और भी ऐसे लाखों पेशेंट हैं, हज़ारों पेशेंट हैं जिनकी कहानी आप तक हम पहुंचाना है। क्यों शैलजा? बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सभी को मिलवाते हैं हम उन सभी दर्शकों से जो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के, उनके यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करके, उनके नुस्खे अपना के बहुत सेहतमंद हो गए हैं। लेकिन वही बात है, इत्मीनान और सब्र रखना बेहद ज़रूरी है। तो वन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपके यहाँ आने का मौका हमें मिला और आपको देखने का कि आप कितनी अच्छी और कितनी बेहतर हो गई हैं हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके। शुक्रिया मैम, अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू।